हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल CL क्लासेस में। तो दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम कवर करेंगे NCERT बुक्स 6, 7, 8 क्लास की सोशल साइंस सब्जेक्ट की। और दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है चैनल पे, जो कि एक इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें मैंने आपको बताया है कि हम किस तरीके से NCERT बुक्स जो है 6, 7, 8 की उसको कवर करेंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ये जो फर्स्ट चैप्टर है, ये हमारी ज्योग्राफ़ी बुक है। हम ज्योग्राफ़ी से ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो ज्योग्राफ़ी का क्लास 6 का चैप्टर 1 जो है वो है द अर्थ इन द सोलार सिस्टम। चैप्टर नेम इज़ द अर्थ इन द सोलार सिस्टम। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये आपका NCERT बुक्स में लिखा हुआ है स्टार्टिंग में, हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। सूर्य अस्त के बाद आप जब स्काई को देखते हैं तो वो कितना ही शानदार लगता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो पूरा पैराग्राफ है, इसमें जो इम्पोर्टेंट है, ऐसा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से के लिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो इसको हम स्किप करेंगे, क्योंकि ये पूरा जो चैप्टर है मैंने इसकी बहुत अच्छे से रीडिंग की है। उसके बाद ही मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपका जो टाइम हो वो सेव हो, और इससे आप जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं बुक की, जो कि एग्ज़ाम्स में डायरेक्ट एज इट इज़ पूछी जाती हैं, वो आपकी अच्छे से इसमें कवर हो जाए। तो देखिए, ये लेट्स 2 है, इसमें भी ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता हो। चलिए अब हम आगे चलते हैं। देखिए, इम्पॉर्टेंट है यहाँ से, ये देखिए मैं इसमें कर रही हूँ डार्क से। You can see the moon only once is about a month time. It is full moon night or पूर्णिमा। It is full moon night or पूर्णिमा। तो दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है You can see the full moon only once in about a month's time. It is full moon night or पूर्णिमा। आप जो पूर्णिमा की रात है, जिसमें जो मून है, जो चंद्रमा है, वो हमें पूरा दिखाई देता है, वो महीने में सिर्फ एक ही बार होता है, जिसे हम फुल मून नाइट और पूर्णिमा कहते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से एज इट इज़ ऐसा आ सकता है कि फुल मून नाइट को हम और किस नेम से जानते हैं, तो ये क्या है, पूर्णिमा है, और ये हमें महीने में सिर्फ एक बार ही दिखाई देता है। उसके आगे देखिए आप, अ फॉट लेटर यू कैन नॉट सी इट एट ऑल, इट इज अ न्यू मून नाइट और अमावस्या। इसमें क्या लिखा हुआ है, जैसे कि आप सब जानते हैं, एक चक्र चलता है, हर 15-15 दिन का रहता है। ये 15 दिन बाद आएगी फुल मून नाइट, जो कि पूर्णिमा होगी, और 15 दिन बाद हमें दिखाई देगा न्यू मून नाइट, जिसे हम अमावस्या कहते हैं। इस तरीके से ये चक्र चलता है, और इस वजह से हमें महीने में एक बार पूर्णिमा देखने को मिलती है और एक बार अमावस्या। तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। अब देखिए आप, यहाँ पे और क्या इम्पोर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज, आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। जो सूरज है, मून, चंद्रमा है, और जो भी ऑब्जेक्ट्स जो कि नाइट स्काई, रात में जो चमकती हैं रात के समय, वो सारी जो बॉडीज़ हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़। एज इट इज़, एज अ डेफिनेशन फॉर्म में ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है आपसे, कि जो सन है, मून है, और जो अदर ऑब्जेक्ट हैं जो कि नाइट स्काई में हमें शाइन करते हुए दिखते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़। चलिए हम आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है,
सम सेलेस्टियल बॉडीज, जो कुछ सेलेस्टियल बॉडीज हैं वो कैसी हैं? बिग एंड हॉट, जो कि बहुत बड़ी और, वेट अ मिनट, सॉरी गाइस, जो कि बहुत बड़ी और गर्म है। ये किसकी बनी होती है ये सारी सेलेस्टियल बॉडीज? दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। ये गैसेस की बनी होती हैं, इनके पास खुद की हीट, गर्माहट, और हीट को हम ऊष्मा भी कह सकते हैं, हीट, लाइट होती है, which they emit in large amount. These celestial bodies are called stars and sun is a star. क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे कि यहाँ देखें, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज जो कि बहुत बड़ी और गर्म होती हैं, जो कि गैसों की बनी होती हैं, इनके पास अपनी खुद की हीट और लाइट होती है। उन सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम स्टार्स कहते हैं। तो सन क्या है? एक स्टार है। तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सन इज़ अ स्टार, सन हमारा क्या है? स्टार है। चलिए अब हम आगे देखते हैं कॉन्स्टिलेशंस। कॉन्स्टिलेशंस क्या होते हैं? वेरियस pattern formed by different groups of stars, these are called constellation। जो अलग अलग पैटर्न है, जो कि अलग अलग ग्रुप स्टार्स के बनाते हैं, उसको हम कॉन्स्टिलेशंस कहते हैं। वेरियस पैटर्न फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स, दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशंस। ये क्या कहलाते हैं? कॉन्स्टिलेशन कहलाते हैं। जैसे कि उर्सा मेजर और बिग बैन जो है, इज सच वन ऑफ कॉन्स्टिलेशन। जो उर्सा मेजर है और जो बिग बियर है, ये उनमें से ही एक क्या है? इस वन सच एक कॉन्स्टिलेशन है। वन ऑफ द मोस्ट easily recognizable constellations is the सप्तऋषि। जो कि बहुत ही ईजिली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टिलेशन है वो है सप्तऋषि। सप्ता मीन्स 7 एंड ऋषिज मतलब सेजेस। ओके, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि जो सप्ता मीन्स 7 होता है, ऋषिज मतलब सेजेस होता है। सप्त ऋषि का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, और ये ग्रुप होता है 7 स्टार्स का। अब आई होप ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि कॉन्स्टिलेशन क्या होता है, और कॉन्स्टिलेशन की एग्जाम्पल हैं ये उड़सा मेजर और बिग बियर। उसके बाद जो ईजिली रिकॉग्नाइजेबल वाला कॉन्स्टिलेशन है वो है सप्तऋषि। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार। जो नॉर्थ स्टार है वो हमें नॉर्थ डायरेक्शन इंडिकेट करता है, और नॉर्थ स्टार को अदर नेम जो है वो है पोल स्टार। तो पूछा जा सकता है कि पोल स्टार किस स्टार को कहते हैं? तो आंसर में हमारा होगा नॉर्थ स्टार। उसके बाद देखिए प्लैनेट्स। Some celestial bodies do not have their own heat and light, they are lit by the light of the star. Such bodies are called planet। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कुछ सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं जिनकी खुद की हीट और लाइट नहीं होती, वह स्टार्स की लाइट से चमकते हैं, वो होते हैं हमारे प्लैनेट्स। अब जिस प्लैनेट में हम रह रहे हैं वो अर्थ है। अर्थ भी प्लैनेट है, इस प्लैनेट में हम रहते हैं, और हमारे प्लैनेट के पास भी उसकी खुद की ओन हीट एंड लाइट नहीं है। तो वो किसकी लाइट से चमकता है? स्टार। तो हमारा जो स्टार है वो कौन है? हम किस स्टार की लाइट से चमकते हैं? सन। द सन इज़ अ स्टार। अभी हमने पहले पढ़ा कि सन जो है वो स्टार है,
और यहाँ पे भी क्लियरली लिखा हुआ है कि दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स, मतलब कि जो प्लैनेट्स हैं वो स्टार की लाइट से चमकते हैं। तो अर्थ भी प्लैनेट है, इस प्लैनेट में हम रहते हैं, तो ये भी स्टार की लाइट से चमकता है जो कि है सन। नाउ आगे देखते हैं द वर्ड प्लैनेट। जो वर्ड है प्लैनेट ये ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब क्या है, प्लैनेटई, जिसका मतलब है वेंडरर्स। इसका मतलब क्या है, वेंडरर्स। अब ये आपको याद रखना है कि जो प्लैनेट वर्ड है ये ग्रीक भाषा का शब्द है प्लैनेटई, PLANETAI, जिसका मतलब भी हमें पता होना चाहिए वेंडरर्स, घुमक्कड़। ओके, घुमक्कड़। नाउ आगे देखते हैं, इसमें ये लिखा हुआ है द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ अ प्लैनेट, जो मैंने आपको भी बता दिया है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम दी सन, तो सन से हीट और लाइट मिलती है। विच इज़ अवर नियरेस्ट स्टार, क्योंकि सबसे पास में जो स्टार हमारा है वो है सन। चलिए आगे देखते हैं हम। देखिए अब इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। हाँ तो दोस्तों, जैसे कि हम ये सब जानते हैं कि कोई भी चीज़ अगर हमसे दूर डिस्टेंस पे है तो वो हमें छोटी दिखाई देगी, और जो भी चीज़ हमारे क्लोज है मतलब पास है वो हमें बड़ी दिखाई देगी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द मून दैट वी सी इन द स्काई इज़ अ सैटेलाइट। तो जो मून है जो हमें स्काई में दिखता है, मून इज़ अ सैटेलाइट। इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ अवर अर्थ एंड मूव्स राउंड इट। तो जो मून है वो किसके चक्कर लगाता है, हमारी पृथ्वी के चक्कर लगाता है। जिस तरीके से हमारी पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है उसी तरीके से जो मून है वो हमारी पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। लाइक our earth there are 7 other planets that get heat and light from the sun. Some of them have their moons too. अब इसमें क्या लिखा हुआ है, जैसे कि हम जानते हैं टोटल प्लैनेट्स कितने हैं, 8 हैं। तो सबको जो हीट और लाइट है वो किससे मिलती है, सन से मिलती है। और कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके पास उनके खुद के मून हैं। तो प्लैनेट्स आप देखिए कौन कौन से हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड दैम। प्लैनेट्स तो हम सबको पता है कौन कौन से हैं, अभी हम उसके बारे में भी आगे स्टडी करेंगे। यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, जो जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस है इनके रिंग्स हैव रिंग्स अराउंड दैम, उनके जो चारों ओर क्या है, रिंग्स हैं। दीज आर बेल्ट्स ऑफ स्मॉल डेब्रिस। डेब्रिस का मीनिंग क्या होता है दोस्तों, डेब्रिस मीन होता है कचरा। डेब्रिस मीन्स क्या होता है दोस्तों, कचरा। जी हाँ। तो अब देखिए आप आगे क्या लिखा हुआ है। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में,